गेट से निकलने के लिए हाथी चाहिए भाई। हाथी हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो बकरी है, वो तोड़ नहीं पाएगा वो दरवाजा। मैं सही बता रहा हूं। आज भी हम लोग केवल सैनिक थे। पहले कभी हम लोगों ने कभी यहां राज नहीं किया। सामंतवाद के नाम पे आज 80 साल बाद भी आप लोग टॉर्चर हो रहे हो हर दिन कि राजपूतों ने राज किया, राजपूतों ने ये किया, फलान किया, ढीकड़ किया। हम तो सेना में केवल रक्त बहाने का काम करते थे। पहले भी सैनिक थे और आज भी सैनिक है। आज भी उन रजवाड़ों के लिए लड़ रहे हैं जो खुद कभी सड़कों में नहीं आते। मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, आपसे प्रेम है तभी तो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर आप तो हमारे प्रेम को समझो, आप तो हमारे साथ को समझो, आप हमारे इस समर्पण को क्यों नहीं समझते? आज जब सब कुछ एकजुटता की जरूरत है, अगर 5 रजवाड़े भी आज अगर इस मंच पे होते और एक लाइन भी बोलते कि मैं यहाँ फलान रॉयल फैमिली से हूं, मैं ढीकर रॉयल फैमिली से हूं, मैं वहां के गढ़ किले से हूं, मैं उस दरबार से हूं, तो ताकत जाती कि नहीं जाती? आपको मालूम हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन है। पर क्या 564-65 रियासतें जिन राजाओं ने दान दी, उनके लिए 6-6 फुट की मूर्ति नहीं लग सकती थी? नीचे लग सकती थी। 3,500 करोड़ खर्च हुए, 500 करोड़ और हो जाते, 1-1 करोड़ में एक मूर्ति तो बन जाती कि नहीं बन जाती? पूरे देश को मंजूरी मिली। नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने बोला, अनाउंस किया कि हम बनाएंगे म्यूजियम। 2016-17 की बात है। मैं यही वो मांग करके गया था, बाकायदा मंजूरी दी, पर बना आज तक नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि जिनके बुजुर्गों की, जिनके बाप दादाओं की मूर्तियां लगनी है, वो तो वह चरणों में पड़े हैं। मूर्तियां कहां से लगेगी भाई? आप और मैं डिमांड कर रहे हैं मूर्ति की। सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे बड़ी दिक्कत कि जो लड़ने वाली कौम थी, जो जिनके पास अस्त्र शस्त्र थे, आप लोग समर्पण हो गए, समर्पित हो गए। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई किसी को साथ देना है तो समर्थन दीजिए, समर्पण की मुद्रा में नहीं। आपके पास जो भी कोई बंदूक थी, कोई धनुष था, कोई गदा थी, कोई तलवार थी, आप लोगों ने उन पॉलिटिकल पार्टियों के कदमों में रखकर समर्पण कर दिया। इसीलिए आपका और मेरा ये हाल है। अगर हम समर्थक होते और अपने जो भी अस्त्र शस्त्र थे लेके उनके पीछे खड़े होते, तो उनको भी डर लगता कि इनके हथियार इनके पास है, ये लड़ने में सक्षम है और कभी भी अपना समर्थन ले सकते हैं। जैसे भी भाई शेर सिंह ने बोला, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, पर यह बात इनके अभी समझ में नहीं आएगी। ये बात आएगी जब इनके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। 15-20 साल बाद में जब आप और मैं बुढ़े हो जाएंगे और बोला नहीं जाएगा, जब आपसे पूछने आएंगे बताओ क्या बोल रहे थे, कि भैया बोलने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छी बात बोलिए, सही बता रहा हूं, पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं अच्छी बातों से। तीर तलवार की बात चलती है, खून 5 गुना तेजी से बहने लग जाता है। जैसे ही कोई एजुकेशन की बात आती है, अरे यार क्या चालू कर दिया। तो मैं तो देखो तीर तलवार वाले आदमी हूं, एजुकेशन वाला कम हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ेंगे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। तो अगला ये महासमर, ये स्वाभिमान सम्मेलन क्या राजकोट की धरती पे वापस से नहीं हो? मैं बोल रहा हूं, हो कि नहीं हो? हो कि नहीं हो? और यहां जो भी 40-50 हजार लोग बैठे हैं, क्या 5-5 लोग लाने में सक्षम है? सक्षम है क्या? हाथ ऊपर करके कसम खाओ एक बार भगवती की, सक्षम है क्या? मां भगवती कसम लाएंगे 5 आदमी। कब लेके आए राजकोट में? कौन सी तारीख? 9 तारीख या 10 तारीख? 9 या 10? क्योंकि 12 को तो रामलीला खत्म हो जाएगी। आपके पास दिन है, 2-3 दिन की ज्यादा दिन नहीं है। और अगर ये राजकोट से भी नहीं माने तो क्या करेंगे? राजकोट से भी नहीं माने तो क्या करेंगे? वो जीएमडीसी ग्राउंड की कोई बात चल रही थी, वहां जा सकते हैं क्या अपन? जा सकते हैं क्या जीएमडीसी ग्राउंड? अरे बोलो जोर से, जाना है कि नहीं जाना है?
तो मोदी जी सुन लीजिए, जीएमडीसी ग्राउंड भी हमारे मुट्ठी में है और राजकोट हमारे, राजकोट हमारे। अभी तो केवल बातों से काम चला रहे हैं, हम नहीं बोल रहे अहिंसात्मक कुछ करेंगे, हम तो अहिंसात्मक ही करेंगे, हिंसात्मक कुछ नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हिंसात्मक करते ही उसी दिन आंदोलन खत्म हो जाता है और ये अंतिम पड़ाव, हिंसा अंतिम पड़ाव है। अहिंसात्मक अपने को जब लंबा लड़ना है तो अहिंसात्मक लड़ना है। तो केवल अभी आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, समय हो गया खाने का, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बढ़िया बात है, 50 बार और पकड़ा जाऊं कोई दिक्कत नहीं। मैं पुलिस प्रशासन को भी बोलना चाह रहा हूं, वो क्या बोलते हैं, वो कहावत है ना, वो एक है कोई डायलॉग, क्या था, जो भी था, इनके लिए मैं सोच के लाया था, इनके लिए सोच के लाया था, पर मुझे अभी किसी सज्जन ने बोला यहाँ 40% तक जो प्रशासन है उसमें बापू लोग हैं, क्षत्रिय समाज है। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, आपका सम्मान रख रहा हूं, नहीं तो आपके कल के व्यवहार के कारण से तो मुझे इतनी खिंता आई कि जो मेरी जाति बिरादरी का कोई जो अधिकारी नहीं थे वो मुझे सम्मान से बकायदा वहां अच्छा फील करवा रहे थे, और जो मेरी जाति के अधिकारी थे वो मुझे इस तरीके से समझ रहे थे जैसे मैं कुछ समझता ही नहीं। वो मुझे दाल के भाव पूछ रहे हैं, मुझे टिंडे के भाव पूछ रहे हैं। अरे तुम्हें बिठा के रखना है क्या भाई, 2-4 घंटे मुझे बता दो यार, सीधा सीधा बताओ, ये उल्लू मत बनाओ। तो आप लोगों से बोलना चाह रहा हूं, प्रशासन से बोलना चाह रहा हूं, कल हम लोग तो केवल बहन बेटियों से मिलने गए थे, इसलिए 5, 7, 10 थे, हम तो नहाते धोते भी 5, 7, 10 से ऊपर है यार। तो तुम सोचो कि हमें कोई उठा के ले जाए, कोई बकरी का बच्चा नहीं उठा के ले जाएगा। हम खुद जाना चाह रहे थे कि ठीक है, क्योंकि राजपूत समाज के व्यक्ति प्रशासन में ज्यादा है, उनका कोई मान सम्मान रह जाएगा, तो हम बैठ के चले गए। समझ रहे हैं, ये कोई गलती मत कर लेना। 3 राज्यों की सरकार गई, अब की बार दिल्ली की जाती रहेगी। आप सब लोगों से निवेदन, राजकोट के लिए तैयारी करें, हम जैसा भी है आपके लिए तैयार है। पूरे देश में ये 24 राज्यों में इसका बिगुल फूंक दिया गया, और अगर नहीं मानेंगे तो कमल का फूल हमारी भूल निश्चित कर देंगे, डेडलाइन कर देंगे, करके रहेंगे, और उसका रिजल्ट दिया है, आगे भी देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? कमल का फूल, कमल का फूल हमारे कई बुजुर्गों के मुंह से निकल नहीं रहा है, क्योंकि कई सालों से उसी को ठोक रहे हैं। मतलब किसी को खड़ा कर दो, वोट कन्विंस कर लो, काको सा खड़ा हुआ है, आनी देना है, ठीक है, बट यार वहां जाके किसको देंगे? अरे भाया मैं तो कमल नहीं दिए रे, आदत लाचार है, कई सालों में पूछड़ो पकड़ में ले, छूट रहे को नहीं, वो लाता की दे रहे हैं। एक गधा था, गधा, मैं बताऊं आपको एक छोटा सा,